नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो ऐसे लोगों को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आत्मा की एक शक्ति को भी दर्शाएगी। ये जो कहानी है वो चार्ल्स की कहानी है। वो हमसे ये कहते हैं कि वो रोज़ मतलब ध्यान वगैरह करते हैं तकरीबन 8-10 सालों से, और एक दिन जब वो सोए थे तब उन्होंने इस तरीके से सपना देखा। वो सपना ऐसे था कि रेगुलर जैसे हमारे सपने होते हैं वैसा वो नहीं था। वो हमसे ये कहते हैं कि एक बहुत ही बड़े जंगल था, और वो जंगल ऐसा था कि जहाँ पर उनको उस जंगल में घूमते समय ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। अगर हमें एक बहुत बड़े घने जंगल में भेजा जाए दोस्तों, और हम अगर अकेले हो तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएंगे, लेकिन चार्ल्स हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको ज़रा भी घबराहट नहीं लग रही थी। वो बहुत ही सुकून से थे, और वो ये कह रहे थे कि एक कहीं ना कहीं अगर बहुत ही अच्छे से कोई ध्यान करता हो तो सपनों में अंतर भी उसको पता चल सकता है कि कौन सा सपना सच में है और फिर कौन सा सपना झूठा है, या फिर सिर्फ एक बोलते हैं एक दृश्य है उनके सामने आने वाला। लेकिन ये जो सपना था जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं शरीर से पूरी तरीके से बाहर था, और मैं जहाँ पर घूम रहा था वो सारी चीज़ें मैं खुद अनुभव कर रहा था। जैसे कि वहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो मैं उनसे शायद बात भी कर सकता था। वहाँ पर कुछ फूल थे तो वो कह रहे थे कि मैं उनसे एक कनेक्शन भी बना सकता था अपना। इस तरीके से वो कह रहे थे कि सारी चीज़ें जैसे मेरे जो अंदर आत्मा है वो जिस ऊर्जा की बनाई गई है उसी ऊर्जा की वो सारी चीज़ें उनको दिख रही थी। और चार्ल्स ये कहते हैं वहाँ पर एक सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि समझो मैं खड़ा हूँ तो मेरे पीछे अगर कुछ मुझे देखना हो तो मुझे वहाँ पर अपनी गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकता था। मतलब तकरीबन 370 डिग्री 360 डिग्री वो डायरेक्टली देख सकते थे चारों ओर। और उनको इसके लिए मतलब किसी चीज़ पर नज़र कॉन्सेंट्रेट करनी है, उसके लिए प्रयत्न करना है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। चार्ल्स ये बाद में कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से उनको एक अपने अंदर ही कोई एक अलग शक्ति है इस तरीके से एहसास हो रहा था। और वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, और इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही नया अनुभव था मेरे लिए। मेरे पर्सनल ज़िंदगी में जो भी चाल चल रहा था या फिर जो भी दुख थे, मैं उन सारी दुखों को एक पल के लिए एकदम भूल गया था, और मुझे अब ऐसे में मकाम पर पहुंच गया था जहां पर मुझे उन दुखों का या फिर मेरे पर्सनल जीवन के सपने टूटने का या फिर कल के डर का ज़रा भी वहाँ पे डर नहीं था। मैं बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को मतलब आगे बढ़ा सकता था, और वो जो खुशी थी उसका मतलब वो कह रहे थे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके बाद चार्ल्स हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने से एक बहुत ही बड़े किसी पवित्र प्रकाश को आते हुए देखा, और जब वो प्रकाश इनके सामने आया तब वो ये कहने लगे कि वो एक बहुत ही बड़ी पवित्र आत्मा थी। वो जो पवित्र आत्मा थी दोस्तों, उन्होंने चार्ल्स को वो कह रहे थे कि वो एक फ़ीमेल जैसी मतलब एक परी जैसी लग रही थी, जैसे एक परी, या फिर वो कह रहे थे कि एक देवी जैसी भी वो लग रही थी। मतलब उसमें ऐसे भाव थे जो उस इंसान के मन में उसके लिए मतलब एक आदर स्थान प्राप्त हो, इस तरीके से उसके चेहरे पर भाव दिख रहे थे। और चार्ल्स ये कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब पवित्र लग रही थी। जैसे होते हैं ना कि कुछ लोगों को देखने के पर हमें लगता है कि हाँ ये हमसे बहुत ही आगे के लेवल का है, वैसे वो उनको दिख रही थी। उस पवित्र आत्मा ने चार्ल्स से ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। चार्ल्स हमसे ये कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो एक टीचर थे, और वो कहते हैं कि वो मतलब स्कूल में तो पढ़ाते थे, लेकिन दोपहर के बाद वो उनके जो पड़ोसी वगैरह जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको फ्री में पढ़ाते थे। और सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि भगवान की कुछ कहानियाँ कहते थे या फिर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते थे। तो चार्ल्स कहते हैं कि ये मैं छोटा मोटा कुछ ऐसे कर रहा था जिससे मैं समाज में अपना कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे सकूँ, और ये सारी चीज़ें करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। और उस आत्मा ने भी उनको ये दिखाया कि तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, और मैं कहीं ना कहीं तुम पर खुश हूँ, और तुम्हें तुम्हारी जो छोटी बहन है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास है और वो बहुत ही खुश है, वो महफूज है। ये बात सुनकर चार्ल्स के आंखों में पानी आ गया दोस्तों, क्योंकि चार्ल्स ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे, तकरीबन वो 10 साल के जब थे, तब उनकी जो बहन थी छोटी वो 7 साल की थी, और एक बार एक नदी में पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। और चार्ल्स ये कहते हैं कि वो जो दुख है उनके जीवन का सबसे बड़ा इतना दुख था कि आज भी उसको मतलब वो कभी कभी नींद भी नहीं आती थी, उनको लगता था कि काश वो बच जाती। लेकिन चार्ल्स को उस आत्मा ने कहा कि वो मेरे पास बहुत ही महफूज है। चार्ल्स ये कहते हैं कि एक फूल की तरह मैं उसको हमेशा संभाल कर रखता था, उसके कभी आंखों में मतलब पानी भी आने नहीं देता था, इतना वो मतलब प्यार करते थे अपने बहन से छोटे। लेकिन बाद में वो इस दुनिया से चली गई। इस आत्मा ने अब ये कहा है कि उसका उस वक्त जाना तय था, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन फ़िलहाल वो तुम्हें नहीं समझ आ सकते। जब तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में आओगे तब तुम्हें एक एक चीज़ें तुम्हारे सामने आती जाएंगी, तो तुम उसके लिए चिंता मत करना, लेकिन तुम उसके लिए
ज़्यादा दुखी मत होना, क्योंकि वो जहाँ पर भी फ़िलहाल है वो मेरे साथ है और वो बहुत ही खुश है। ये सुनकर चार्ल्स ये कहने लगा कि उसको बहुत सुकून भरा मतलब सुकून लगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ आज मेरी बहन है और वो उसके बहुत ही अच्छे से संभालेगी, क्योंकि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है तो मेरे बहन को भी बहुत ही अच्छे से संभालेगी। तो इस तरीके से चार्ल्स ये कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि अब तुम्हारा वक्त फिर से पृथ्वी पर जाना है, तुम जैसे जीवन जी रहे हो वैसे ही जीने की कोशिश करना, तुम्हें आत्मलोक में बहुत ही सुंदर स्थान मिलेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरीके से चार्ल्स ने कहा कि हाँ ठीक है, वो हमेशा उसके साथ रहे। और चार्ल्स ने उसको नमन किया आखिरी वाला, और बाद में वो फिर से लौट आए पृथ्वी पर। चार्ल्स ये कहते हैं कि ये जब उनके साथ हुआ था तब उनको बाद में वो नींद में थे, वो सपने में सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। वो कहने लगे कि मेरी आँख खुल गई, और वो कह रहे थे कि तकरीबन सुबह के 5:30 बजे थे। चार्ल्स हमसे ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से सपना जो था पूरी तरीके से सच था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे जहाँ पर एनडीई में लोगों को कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं। लेकिन चार्ल्स ये कहते हैं कि ये मुझे ड्रीम में ही दिखा वो सपने में, लेकिन ये सपना कहीं ना कहीं सच था, और मेरी बहन भी और मतलब बहुत ही अच्छी जगह पर होगी, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी आत्मा का हाथ हमारे सर पर है। तो इसलिए चार्ल्स ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरे काम से वो कहीं ना कहीं हैप्पी है, मेरे काम से वो मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा है जो भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। चार्ल्स ये कहते हैं कि मैं और भी अच्छे से और भी ज़्यादा स्फूर्ति से आज ये लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, मुझे लगता है सबसे बड़ी ये सीख है कि जो निस्वार्थ रीति से हम छोटा मोटा कुछ काम करें, हमें कोई अप्रिशिएट ना करे, कोई हमें कुछ अच्छा भी ना बोले, लेकिन ईश्वर की दुनिया में ऐसे जो अच्छे काम होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमें निस्वार्थ तरीके से कुछ काम करना चाहिए। हमें इज्जत या फिर मतलब पैसा या फिर शोहरत, इन सारी चीज़ें, शोहरत की तो बात ही छोड़ो, उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ लोगों को कुछ मानधन भी नहीं मिलता उनका, और कभी कभी मतलब दुनिया से ताने भी मिलते हैं, कुछ अच्छा दिल से कुछ काम करे फिर भी। लेकिन इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके अच्छे काम हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे मिले ना मिले, लेकिन एक दिन आत्मलोक में दोस्तों इसके लिए हमें बहुत बड़ा पारितोषिक, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा ज़रूर मिलेगा। और वो तोहफ़ा तो सबसे बड़ा ये होगा कि हमारे आत्मा का विकास होकर हम और आगे जा सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम अपना विकास करते गए तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर हमें फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वहाँ पर उस स्टेज में दोस्तों हमें जिस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, या फिर हम अगर उस वक्त दूसरों को मदद कर सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें निस्वार्थ तरीके से जीना होगा। और जिन्होंने किसी अपने को खोया है, उनको मैं इस कहानी के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि आपके जो अपने हैं वो बहुत ही महफूज, बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से उस दुनिया में होंगे। वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों, आप प्लीज़ चिंता मत करना, वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, और आपका और उनका साथ कभी भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।